हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, इसके 1 नंबर वाले जो भी सारे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं चैप्टर में से, वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो बच्चों, हर साल सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में इसका 1 नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? स्तर मतलब लेवल हैं। तो 3 टीयर्स कौन से हैं बच्चों? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 स्तर कौन से हैं? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। समझ आया बच्चों? नंबर 2, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 1 मार्क वाले, ये तो जब मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ ही याद कर लिया करिए। अब नंबर 2 है, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन यूनियन लिस्ट। जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 सब्जेक्ट। कितने विषय बच्चों? 97 विषय। हु मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है बच्चों? राज्य सूची के विषयों पे तो राज्य सरकार ही बनाएगी। ओनली स्टेट गवर्नमेंट, केवल राज्य सरकार। उसके आगे है बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। समवर्ती सूची के किसी एक विषय का उदाहरण दीजिए। तो एक एग्जाम्पल देना है आपको। मैंने यहाँ पे आपको कई सारे बता रखे हैं। कॉनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। तो क्या है बच्चों इसका? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, शिक्षा, वन, विवाह। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद है, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज। किस संशोधन में पंचायतीय राज को संवैधानिक दर्जा दिया? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। 1992 में जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसने जो है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर उसके बाद है बच्चों, व्हाट इज फेडरलिज्म। संघवाद क्या है? तो सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वह व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति बटी होती है। तो वो क्या होता है बच्चों? फेडरलिज्म, संघवाद। उसके बाद है, व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक व्यवस्था क्या है? सिस्टम वेयर ऑल पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, श्रीलंका। वह व्यवस्था जिसमें सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब राज्य सरकार का काम भी केंद्र सरकार देखेगी, दूसरे काम भी केंद्र सरकार देखेगी, सारा काम का केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो इसका उदाहरण क्या है? श्रीलंका। नेम वन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। केंद्रीय सूची का एक विषय बताइए। तो बच्चों, इसमें से भी आपको एक लिखना है और मैंने आपको कई सारे बता रखे हैं। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, ये सारे काम क्या करते हैं? हमारे केंद्र, सेंट्रल। तो रक्षा, बैंकिंग और मुद्रा, ये सारे हमारे जो हैं
यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हाउ मैनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। अब राज्य सूची में कितने विषय हैं बच्चों? 66, 66 विषय। नेम वन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। अब राज्य सूची का एक विषय बताइए। तो बच्चों एक लिखना है आपको, मैंने यहाँ पर आपको 3 बता रखे हैं। पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ। क्या है राज्य सूची के? पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य। अब आगे है बेटो, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन कॉनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, 47। अगला है बच्चों, वेयर आर रेजिडुअरी पावर इन इंडिया। भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं? तो किसके पास हैं बेटा? केंद्र सरकार के पास, विद सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास। व्हाट परसेंट ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीटों का आरक्षण है? कितने आरक्षित हैं? 1/3 और 33%, 1/3 या 33%। समझ में आया बच्चों? मन लगाकर पढ़ाई करिए। आगे है बच्चों, नेम द 3 टियर ऑफ पंचायती राज्य। पंचायती राज्य के 3 स्तरों को बताइए। क्या होते हैं बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। क्या है बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। विच बॉडी कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो हमारे राज्य में चुनाव आयोग होता है वो इसको करवाता है, जो भी हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं 5 साल में। अब ये बच्चों आगे ट्रू फॉल्स है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। बताओ ट्रू की फॉल्स। भारत एक संघीय देश है। ट्रू, सत्य। बेल्जियम हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट। बताइए इसका। बेल्जियम में राज्य सरकार मजबूत है। ट्रू, सत्य। इन इंडिया स्टेट आर मोर पावरफुल देन सेंटर। भारत में राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली है। क्या होगा इसका आंसर बेटो? फॉल्स, असत्य, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल है। सारे जो मेन शक्तियां होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो बच्चों अब हम करने जाएंगे जो पिछले 10 सालों में सीबीएसई और आरबीएसई में 1 मार्क क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, जो पॉलिटिकल साइंस का 2nd चैप्टर है, उसमें से पिछले 10 सालों में आए हैं जो, वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विषय किस सूची में आता है? तो बच्चों ये 2025 में आया था क्वेश्चन, कॉनकरेंट लिस्ट। समझ में आया बच्चों? समवर्ती सूची। दूसरा प्रश्न है, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। शिक्षा विभाग विषय की सूची में आता है कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और कितने राज्य सूची में विषय हैं? 66। ये 2024 में आया था, 2024 में। नेम द सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। उस व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति बटी हुई होती है। तो क्या है इसका बच्चों? फेडरलिज्म, संघवाद। 2023 में ये क्वेश्चन आया है।
इन विच ईयर वॉज द 74th अमेंडमेंट पास्ड? 74वां संशोधन किस वर्ष पारित मतलब पास हुआ था? 1992। ये 2022 में टर्म 1 में आया था। विच कंट्री हैज अ यूनिटरी सिस्टम? इंडिया और श्रीलंका? किस देश में एकात्मक व्यवस्था है, भारत या श्रीलंका? तो बच्चों इसका उत्तर होगा श्रीलंका। ये क्वेश्चन 2021 और 2022 दोनों में रिपीट हुआ है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन, ये 4-5 साल में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला है नेम एनी वन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। केंद्रीय सूची का कोई एक विषय बताइए। क्या है बच्चों? डिफेंस, रक्षा। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब आगे है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पंचायत? पंचायत टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, कितने साल काम करती है कोई, वो कार्यकाल। वो मंथ भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 years, 5 वर्ष। ये 2019 में क्वेश्चन आया है। विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल बॉडीज? किस संशोधन ने स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया है? 73rd एंड 74 अमेंडमेंट, 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था 1992 में, उसने इस स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया था। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। नेम एनी वन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की कोई एक विशेषता बताइए। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसका मेन फीचर? डिवीजन ऑफ पावर्स। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। वेयर आर रेजिड्यूरी पावर इन इंडिया? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सारी मेन शक्तियां होती हैं, पावर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। क्या है इसका आंसर? केंद्र सरकार। और ये 2016 में क्वेश्चन आया था। तो बच्चों देखा आपने जो पिछले प्रीवियस 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हम एक दिन जो हम पीछे चैप्टर कर चुके हैं उसके भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनका एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप जो चैप्टर हमने कर चुके हैं उसके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया होगा 10 सालों में, वो मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, और कल तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये आरबीएससी में पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क वाले, वो हैं। इंडिया इज अ डैश कंट्री। भारत एक डैश देश है। भारत एक फेडरल संघीय देश है। ये 2025 में आया है। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर इन यूनियन लिस्ट? केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में? 97। ये 2024 में आया है। अब नंबर 3 है नेम द 3 टीयर्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज्य के 3 स्तर बताइए। नंबर 1 ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ये 2023 में क्वेश्चन आया है। व्हाट % सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित हैं, कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका उत्तर है 1/3 और 33%, 1/3 या 33%। ये 2022 में क्वेश्चन आया है। विच लिस्ट इंक्लूड पुलिस? पुलिस किस सूची में आती है? बताओ बच्चों, किस सूची में आती है, सेंट्रल या स्टेट? तो इसका आंसर है स्टेट, राज्य सूची। 2021 में ये क्वेश्चन आया है। अ फुल फॉर्म ऑफ पीआर। पीआर का पूरा नाम क्या है बच्चों?
पीआर का पूरा नाम है पंचायती राज। यह 2020 में क्वेश्चन आया है, 2020 में। इसके आगे है बच्चों, हु कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो पंचायत के चुनाव करवाता है। ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। नेम एनी टू सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची के कोई दो विषय बताइए। एजुकेशन और फॉरेस्ट, शिक्षा और वन। ये प्रश्न आपका 2018 में आया था। अब आगे है बच्चों, बेल्जियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम किस प्रकार की सरकार का उदाहरण है? तो बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। इन विच स्टेट आर मोर पावरफुल देन सेंटर। सॉरी, इन इंडिया स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर। भारत में राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो क्या होगा बच्चों इसका, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, राज्य सेकंड नंबर पे आता है और उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। ये 2016 में आया था। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि सीबीएसई और आरबीएसई में जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं इस चैप्टर में से। तो बच्चों ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिए, इस चैप्टर को समझिए। कोई अगर आपको दिक्कत आए तो मुझको मैसेज कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में उसको। और बच्चों अब हमारे दो दो चैप्टर हो चुके हैं, तो अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले हमारे रह गए हैं। देन उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा जो वीडियो है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों तो आप लोग इसको शेयर किया कीजिए। जो आगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पढ़ने का, तो मैं इजी लैंग्वेज में उनको पढ़ाती हूँ आप लोगों को, तो ये उनके काम भी आ सकता है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम नए टॉपिक के साथ कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।